चाहेंगे श्री शास्त्री जी महाराज जी के यह पुण्यतिथि महामहोत्सव में अपने उद्गार भगवान महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि पुष्पांजलि समर्पित करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जिनकी पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, ठाकुर श्री कौशल किशोर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत ज़्यादा भूमिका में ना जाके गति अवरोध नहीं बनूंगा। समस्त मंच पर विराजमान विद्वत जन संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सब लोग जो नर के रूप में नारायण विद्यमान हैं, आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अथवा जो लाइव के माध्यम से जितने लोग भी यह पावन कथा रूपी रसधारा का श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं सब लोगों को, आपको भी नहीं जानता और जो इसके माध्यम से देख रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पहचानता हूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कोई सत्कर्म अथवा आपके पूर्वजों के कोई सत्कर्म हैं जो आप ऐसे कल काल में भी भगवत रसधारा में आपकी अनुरक्ति हो रही है। अन्यथा अन्य अन्य विषयों में लोगों की रुचि है, भगवत कार्य में रुचि होती ही नहीं है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। दूसरे ऐसे धाम वृंदावन में हृदय में भाव होने के लिए स्थान का प्रभाव अति आवश्यक है। बिना स्थान के प्रभाव के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं होता। जब कन्हैया को गोपियों से मिलनो है होनो तो मुरली बजाते, और जब गोपी मिल जाती तहु प्रिया जी को प्रसन्न करवे के ताई फिर वेणुनाद करते। तो यहाँ मुरली बजी और वही कन्हैया 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिले तो मुरली नहीं बजी, क्योंकि वो स्थान का प्रभाव नहीं था। तो ये दिव्य स्थान है वृंदावन। वृंदावन को सीधो स्वभाव है, वृंदा मतलब तुलसी मैया को वन, लेकिन अब तुलसी के वन तो दिखे ना है, कंक्रीट के वन दिखे। तो दूसरो भाव है जहां भक्त वृंद वास करें वही वृंदावन। तो इस स्थान पर आप बैठे हो तो निज वृंदावन यही है, यहाँ भक्त वृंद वास करते हैं, भक्तों की सेवा होती है। और भैया यह जीवन को परम लाभ है, जीवन में संत मिलन है जाए, संत दर्शन है जाए और संतन को सेवन है जाए, 3 चीजों है, वही जीवन में लाभ है। और हानि का है, जीवन में असंत मिलन, असंत के दर्शन और असंत को सेवन है, वो यही हानि है। अब वैसे तो संतन की महिमा में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और भक्त और भगवंत में भेद नहीं है। अब भक्तमाल जी की कथा चली है तो भगवतमाल जी की है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, एक ही बपू है। तो भगवान की जैसे अनंत लीलाएं ऐसी संतन की भी अनंत महिमाएं। तो वाकू गानो कहवो सहज नहीं है, लेकिन छोटी सी सूक्ष्मता में अगर हम बात करें संत की, तो संत कौन है? जो भगवान के हृदय में बसे और भगवान जिनके हृदय में बसे वही संत हैं। और असंत कौन है? विषय जिनके हृदय में बसे और जो संसार विषय रूपी में बसे वही असंत हैं। तो ये हैं। और जहां कहीं संत मिलन, संत सेवन, संत दर्शन है गयो तो न्यो समझो मुक्ति तो है ही गई। मुक्ति है जाएगी शब्द नहीं है ही गई मुक्ति, वहां में कोई संशय नहीं है महाराज। क्यों? ये वस्तु गुण है। अग्नि आपके हाथ पर कोई अनजाने में हाथ में आ जाए
अथवा कोई आपके हाथ पर अग्नि रख दे तो अग्नि को वस्तु गुणे जलाए वो, ऐसी संत को वस्ती गुणे मुक्त कर वो महाराज, तो वे करोगे ही करेगो। जैसे भगवान के 4 चीजन में जैसे भाव कुभाव अनख आलसु, ने कैसे भी इनके संपर्क में आ जाओ मुक्ति होनी है। भगवान को नाम, गंगा जी, भगवान को धाम और संतन को मिलन, इन 4 चीजन से मुक्ति अवश्यंभावी है ही महाराज। या में कोई दोष नहीं, मतलब दो राय नहीं है। आप कहोगे महाराज ये तो कपोल कल्पित बातें हैं, अपनी और रिझावे के ताही बात कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आपने देखी होगी पद्म पुराण में तो महाराज जी यहां तक कही है कि यदि कोई सब को दाह संस्कार है रहे हुए और वहां से कोई संत जा रहे हो, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वो जीव मुक्त है जाए, ऐसी संतन की महिमा कही गई है। अब आप कहोगे कपोल कल्पित नहीं, हम आप भी हमारे काऊ को देहावसान है जाए तो वाकई जो हड्डी बची हो अस्थियों ने गंगा जी में ले जाए ना, क्यों, अगर वो गंगा जी को स्पर्श कर लेंगी तो वो मुक्त है जाएंगी, ऐसी महिमा है महाराज। और तो और कस्तूरी मृग की नाभि में बसे और वह कस्तूरी को कोई माताएं धारण करके गंगा जी में स्नान कर ले तो वो जो मृग है का जाकी कस्तूरी है वह भी मुक्त है जाए, ऐसी महिमा है इन सब चीजन की महाराज। तो ऐसी संतन की महिमा है, इनको गुड़ी है तारवो। अब आप कहोगे महाराज लेकिन संत मिलवो बड़ो दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो फिर उनने पहचान वो वासे भी ज्यादा दुर्लभ है महाराज। बिनु हरु कृपा मिले ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संतन को मिलवो हुए नहीं है। अब दूसरी बात पहचानवे को, अब आजकल जैसे हम जैसे घूम रहे हैं संत समझ लोगे तो कोई लाभ है व्यवहार होना है। संत तो अपने आप में, अब कांटो तो है नहीं जिन्हें हम तोल सकें। अब काऊ को पत्थर तोल व्यवहार हो या लकड़ी की टाल को कांटो हुए, और वहां पे आप ले जाए करके हीरा को तोलना चाहो तो कब वहां पे तोलेगो, बुझो को अरे साहब या को तो पतो ही ना चल लो। तो हम लोग जो हैं पत्थर और लकड़ी तोलवे वाले कांटे हैं, और संत तो हीरा है, उन्हें तोलवे के काजे तो महाराज परम चीज चाहिए, तो निश्चित रूप से वह मुक्ति हुई हुए। दूसरी बात यही है कि संतन को पहचानवे को कांटो तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तोलना जरूरी है। या समय में भाव यही है कि जाकी चरण शरण गहन करके, जाके चरणन में बैठ करके संसार की विस्मृति और भगवत स्मृति है जाए, वही संत है। और चाहे कितनों भी बड़ो मेहनत होए, जाके चरणन में बैठ करके संसार की स्मृति होए और भगवत विस्मृति हो, वो संत नहीं है महाराज। तो आप ऐसे स्थान पे बैठे हो, स्थान को प्रभाव आप पे ही है, और भगवत कृपा से आपको संत प्राप्ति ही है। लेकिन अब इनके वाक्य में श्रद्धा और विश्वास है, वो जरूरी है। बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं हो। संत को सेवन कैसे हो, मैंने कही ना, संत मिलन, संत दर्शन और संत सेवन। संत को सेवन होए, उनके वाक्य को अपने जीवन में उतार करके वाकु पे चलवो, यही संत को सेवन है। और सबरे वाक्यन की जरूरत ना है, एक वाक्य जीवन में उतार लो, वही में काम है जाए। ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान सब जगह व्याप्त है, यही मान लो तो वही में उतार है गो। तो गुरुदेव की वाक्य में विश्वास करके, जैसे हम कहें 84 लाख योनीन से दुर्लभ है मानव शरीर, मिल गए हो आप समझो हमारी बात बन गई, तो नहीं बनी बात। 84 लाख योनीन से भी दुर्लभ है जीवन में सदगुरुदेव की प्राप्ति है भी, तो सोचो बात बन गई तो नहीं बनी। अब 2 चीज तो तुम्हें मिल गई, 84 लाख योनीन से दुर्लभ मानव शरीर मिल गए हो, और सदगुरुदेव की प्राप्ति जीवन में है ही गई है, और वहां से भी दुर्लभ है सदगुरुदेव के वाक्य में श्रद्धा। तो सदगुरुदेव के वाक्य में श्रद्धा है जाएगी तो काम है जाएगो। इन्हीं वाक्यन के संग में अपनी वाणी भगवान व्यासपीठ के चरणन में अर्पित करके वाणी को विराम दूं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय।